हेलो एवरीवन, की टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज आईसीटी में हम मेमोरी यूनिट ही स्टार्ट करते हैं। कल मैंने थोड़ा सा बताया था कि मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है, उसी में थोड़ा सा डिटेल आज हम देखेंगे, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा इस पर एक और वीडियो बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेमोरी यूनिट जो होता है मेमोरी को मापने का जो इकाई होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मेमोरी के साइज़ को मेजर करते हैं। तो इसी को हम बोलेंगे मेमोरी यूनिट। ठीक है। तो मेमोरी यूनिट जो है ना, तो ये क्या करता है, किसी भी मेमोरी के साइज़ को हम मापते हैं। तो सबसे जो छोटा साइज़ होता है, अगर हम मेमोरी को सबसे छोटे साइज़ में मापें तो वो होता है बिट। ठीक है। सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं बिट। तो एक जो बिट होता है उसमें खाली 2 डिजिट होते हैं, जो कि 0 और 1 होता है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी का BI और डिजिट का T दोनों मिलाकर ही बनते हैं आपका बिट। ठीक है। तो बाइनरी डिजिट मतलब 2 डिजिट, 2 डिजिट मतलब कि 0 और 1 आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 बिट का यहाँ पे 0 और 1 होता है। ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, बाइनरी डिजिट मतलब कि 1 बिट को ही बोलते हैं। ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आपका, ऐसे अगर हम 4 बिट कर दें, है ना, अभी जो हमने बिट देखा, ऐसे अगर 4 बिट मिल जाएं तो ऐसे 4 बिट को हम बोलते हैं 1 निबल। ऐसे 4 बिट मिल जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलेंगे। इसी 1 निबल को हम बोल सकते हैं हाफ बाइट। इसी 1 निबल को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ बाइट भी बोल सकते हैं। अब हम अगर ऐसे 8 बिट कर दें तो 8 बिट को हम बोल सकते हैं 2 निबल। अगर इसे 8 बिट हो जाएं तो 8 बिट को बोला जाता है 2 निबल। और 2 निबल का मतलब होता है यहाँ पे 1 बाइट। जब 1 निबल बराबर आधा बाइट तो 2 निबल बराबर पूरा बाइट होगा, 1 बाइट होगा। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाफ बाइट बराबर कितने बिट या कितने निबल, है ना। तो हाफ बाइट बराबर 1 निबल या 4 बिट। ठीक है। एंड 8 बिट बराबर होता है 2 निबल या 1 बाइट होता है। तो आपको इसको याद रखना है। देखिए, जब हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़, तो वो जो स्पेस लेता है ना, तो वो जो छोटा सा स्पेस लेता है, वो स्पेस का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। ठीक है। मतलब 1 बाइट का मतलब कि हम जो करेक्टर लिखते हैं, तो वो जो एक करेक्टर हम लिखते हैं, उस एक करेक्टर का साइज़ क्या होता है, 1 बाइट होता है। ठीक है। तो 1 बाइट स्पेस वो काउंट होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसे हम 124 बाइट कर दें, है ना, तो 124 बाइट का बन जाता है 1 किलोबाइट। ऐसे 124 बाइट मिलाकर बनेंगे 1 किलोबाइट, जिसको हम बोल सकते हैं टू दी पावर 10 बाइट्स। अगर हम बाइट में देखें तो ये होगा टू दी पावर 10 बाइट्स। इसी को अगर हम 10 का क्यूब में देखें, है ना, तो 10 का क्यूब भी हम बोल सकते हैं। 10 को 3 टाइम मल्टीपल करें तब भी हमारा क्या होगा, 1 किलोबाइट ही होगा। ठीक है। इसको हम 10 टू द पावर 3 बाइट्स भी बोल सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है कि 1 किलोबाइट बराबर 10 टू द पावर 3 दे दिया है ना, मैचिंग में कि सही है गलत। तो आप इस हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बाइट होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं टू दी पावर 10, फिर 20, 30, 40, ऐसे 10 बढ़ता है। अगर 2 का अगर हम मल्टीपल करें, 2 का पावर करें, फिर 2 का मतलब जो पावर है वो 10 आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 है। वहीं अगर हम 10 की पावर को देखें तो यहाँ पे 3 बढ़ता है ये। तो अगर आपको याद ना रहे, अगर आपको सीधा एग्जाम में दिया हुआ है कि 10 टू द पावर 12 बराबर कितना KB, GB, MB, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है किलोबाइट से। तो 3 तो 1 किलोबाइट का हो गया, है ना। यहाँ पे 1 MB का 6 हो जाएगा, 1 GB का हो जाएगा 9। मतलब कि ये जो 12 जो दिया हुआ है वो 1 TB का है। तो आप बता सकते हैं कि 1 टेराबाइट बराबर 10 टू द पावर 12 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी में जैसे कि हमने देखा कि 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में होते हैं, कभी कभी ऐसा पूछता है कि कितने करेक्टर या कितने अक्षर पाए जाते हैं। तो 1 MB जो होता है
उसमें पाया जाते हैं लगभग 10 लाख अक्षर, है ना, 10 लाख अक्षर पाया जाते हैं। इसी को हम बोलेंगे 1 मिलियन करेक्टर। तो 1 मिलियन करेक्टर किसमें पाए जाते हैं, तो 1 MB में पाया जाता है 1 मिलियन करेक्टर। तो ये जो होते हैं 10,48,576 जो अगर आप करेक्टर में देखें तो इतना इसका डिजिट में आता है बाइट्स में, ठीक है। तो इसको 10 लाख या 1 मिलियन करेक्टर हम बोलेंगे, ठीक है। वहीं ऐसे अगर 1024 मेगाबाइट को मिला दिया जाए तो 1024 मेगाबाइट मिलाकर बनाते हैं 1 गीगाबाइट, ठीक है। तो 1 GB हम बोलेंगे 1024 MB को, ठीक है। तो ये टू दी पावर 30 बाइट्स होता है, और अगर हम 10 का पावर देखें तो 10 की पावर 9 होती है ये, ठीक है, 10 टू दी पावर 9 बाइट्स में। वही अगर हम 1024 GB को मिला दें तो ऐसे 1024 GB मिलकर बनते हैं 1 टेराबाइट, 1 TB। ये टू दी पावर 40 बाइट्स होता है, एंड 10 टू दी पावर 12 होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम 1024 टेराबाइट मिला दें तो ये बनते हैं 1 पेटाबाइट, PB, जो कि टू दी पावर 50 बाइट्स होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि टू दी पावर 50 बाइट्स बराबर कितने जो है आपका टेराबाइट, है ना। तो इसको एक बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, नेट के एग्ज़ाम में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अगर आप 1024 जो पेटाबाइट मिला दें तो ये बनते हैं 1 एक्जाबाइट। तो 1 एक्जाबाइट बनाते हैं जो कि टू दी पावर 60 बाइट्स के बराबर होता है, या 10 टू दी पावर 18 बाइट्स के बराबर होता है। वही 1024 एक्जाबाइट मिलकर बनाते हैं 1 जेटाबाइट, ठीक है। तो 1 जेटाबाइट होता है टू दी पावर 70 बाइट्स, या 10 टू दी पावर 21 होता है। वही 1024 जेटाबाइट मिला दें तो ये बनता है 1 योटाबाइट, ठीक है। देखिए इसका आप कोड बना सकते हैं। यहाँ पे जो एक्चुअली हमको लगभग जो है टेराबाइट तक याद रहता है, उसके बाद का याद नहीं रहता, तो आप यहाँ पे पेज ही करके बना सकते हैं। तो आपका पेज ही जो है कोड हो जाएगा। P का हो गया पेटाबाइट, E का एक्जाबाइट, Z का जेटाबाइट, एंड Y का योटाबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1 MB बराबर 1 मिलियन करेक्टर या 10 लाख अक्षर होते हैं। 1 GB में 1 बिलियन करेक्टर या 1 अरब अक्षर। इसको पूछा जा चुका है 1 GB में कितने करेक्टर होते हैं, तो 1 अरब अक्षर किसमें पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये 1 GB में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आजकल कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा 1024 बाइट्स इंटू 1024 बाइट्स। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1 MB, 1 किलोबाइट, 1 GB। तो आपको आंसर क्या लेना है, 1 MB लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम 1024 बाइट्स को 1024 बाइट से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बार ऐसे दिया है इंटू में, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 10,48,576 बाइट्स, मतलब कि जो कि होता है 1 MB, ठीक है। इसमें 10 लाख करेक्टर पाए जाते हैं या 1 मिलियन करेक्टर पाए जाते हैं। वही अगर इसको हम 3 टाइम लें, 1024 बाइट्स को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 बार ऐसे आया रहे, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 GB के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इसका क्रम क्या होगा। बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं सबसे छोटी जो यूनिट होता है वो बीट होता है, देन बाइट होगा, फिर किलोबाइट, देन MB, देन GB, देन TB, देन PB, EB, ZB एंड YB। तो ये इसका क्रम है, आप इसे क्रम को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर में। एग्ज़ाम में और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जो हायरार्की सिस्टम है डाटा फाइल को स्टोर करने का, तो सबसे छोटा जो होता है बीट होता है, बीट के बाद जो होता है वो बाइट होता है, ठीक है। बाइट के बाद यहाँ पे फील्ड बनाते हैं। बाइट मैंने बोला कि 1 करेक्टर होता है, तो ऐसे बहुत सारे जब करेक्टर मिलते हैं तो करेक्टर मिलकर के क्या बनाएंगे, फील्ड बनाते हैं। बहुत सारे फील्ड मिलकर बनाते हैं रिकॉर्ड, और ऐसे जब बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं तब वो बनता है फाइल, और जो फाइल का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं या डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इसको भी, ठीक है। तो ये हमने इसका भी असेंडिंग ऑर्डर देख लिया।
अब एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में, वो होता है कि स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट मेमोरी, मतलब कि स्लो से फास्टेस्ट मेमोरी अगर आपको पूछा जाए, इसका भी सीक्वेंस अगर आपको पूछा जाए, तब भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होता है वो होता है रजिस्टर, जो कि सीपीयू में होता है। देखिए मेमोरी को हम मेज़र कैसे करते हैं कि वो कितना फास्ट है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम इसका एक्सेस टाइम देखते हैं। तो जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा वो मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर जो होता है इसका एक्सेस टाइम 1 से लेकर 2 नैनो सेकंड होता है, जो कि बहुत ही कम है, जो बहुत फास्ट इसको काम करने के लिए है ना, मतलब ये सबसे फास्ट काम करता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बाद जो सबसे फास्ट जो सेकेंड मेमोरी है वो आपका कैश मेमोरी होती है। ये जो कैश मेमोरी है इसका एक्सेस टाइम आप देख सकते हैं 3 to 10 नैनो सेकेंड होता है, तो ये सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी में आता है। तीसरा जो है आपका रैम होता है, रैम का एक्सेस टाइम होता है 11 से 60 नैनो सेकंड, तो ये तीसरे नंबर का फास्टेस्ट मेमोरी होता है। इसके बाद आपके सेकेंडरी जो डिवाइस आते हैं, रैम के बाद हमेशा आपको सेकेंडरी डिवाइस ही लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक जो डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क या जो हार्ड डिस्क हम बोलते हैं, उसका जो एक्सेस टाइम होता है वो 10 से 50 मिली सेकेंड होता है, तो ये 4th नंबर पे आएगा। उसके बाद जितने भी ऑप्टिकल डिस्क होते हैं वो 5वें नंबर पे आएगा, जिसका एक्सेस टाइम होता है 100 से 200 मिली सेकेंड। तो ये भी आपको सीक्वेंस इसका याद रखना है। यहाँ पे जो सीक्वेंस मैंने यूज़ किया हुआ है वो मेमोरी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने पे ये जो है फास्ट हो रहा है, वहीं जो इसका जो साइज़ है वो भी क्या हो रहा है, सब कम से ज़्यादा की ओर हम चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए नीचे से ऊपर जाने पे तो ये स्लो हो रहा है, यहाँ पे जो इसका स्पीड है या इसका जो कितना ये काम करता है एक्सेस टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्लो होते जा रही है, ये जो सबसे फास्ट है फिर ये है, ये स्लो होते जा रहा है। वहीं इसका अगर हम साइज़ हम देखें तो साइज़ के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। रजिस्टर जो होता है वो सबसे कम साइज़ का होता है, इसके बाद आपका कैश मेमोरी आता है, उसके बाद रैम, फिर ऐसे इसका साइज़ बढ़ते जाता है। सबसे जो ज़्यादा साइज़ वाले जो होता है, अभी हम फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं या जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइज़ वाइज भी हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर में जो होता है, जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं उस कमांड को ये अपनी भाषा में समझता है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है, इसलिए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला जो होता है बाइनरी नंबर होता है। बाइनरी नंबर जो होता है इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसमें खाली 2 डिजिट होंगे, इसका बेस 2 होता है। दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 9 जो डिजिट होते हैं और इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। तीसरा होता है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक के डिजिट होते हैं और इसका बेस होता है 8। उसके बाद होता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल में क्या होता है 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, उसके बाद इसमें A to F तक हम डिनोट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 10 आएगा तो 10 को हम यहाँ पे A से डिनोट करेंगे, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D, 14 को E और 15 को हम F से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप इसका जो बेस लिखेंगे वो लिखेंगे 16 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हम इसका कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि हर साल एक ना क्वेश्चन जो है कन्वर्जन से आता ही है। तो चलिए हम सीखते हैं कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, मतलब अगर आपको डेसिमल में दिया हुआ है तो उसे आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 17 लिया हुआ है। तो किसी भी डेसिमल में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे जिसका बेस, जिसमें पूछा हुआ है कन्वर्ट करने की, यहाँ पे बाइनरी में पूछा है तो बाइनरी का बेस होता है 2, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए हम 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अलग से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है 17। ठीक है, हमको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से कितनी बार भाग जाएगा, तो 2 से ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 16 हुआ,
तो 1 जो रिमाइंडर बचा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये 4 बार में चला जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको आगे भाग देंगे, फिर 2 से भाग जाएगा, तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, और ये पूरा पूरा भाग चला गया तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 2 से भाग देंगे इस 2 को, तो ये 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे आएगा 0। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसको भाग दिया हुआ है। तो ये आपका बाइनरी नंबर, आप इसको यहाँ से लिखेंगे 1 0 0 0 1, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए और हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको 50 से कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमको 2 से ही भाग देना है कि बाइनरी में पूछा है। तो 2 से ये 25 बार भाग चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया। और फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे 25 को, तो ये 12 बार में 24 होता है तो 24, फिर आपको 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचा, फिर 2 से भाग देंगे, 3 टाइम जाएगा, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। 2 से हम फिर भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बचा। तो इस तरीके से इसको भी हमने लिख लेना है, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0। तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा डेसिमल में कोई वैल्यू दिया हो तो उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने 80 लिया हुआ है, तो 80 को हम कैसे भाग देंगे, सेम है, 2 से ही हमको डिवाइड करना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से हमने भाग दिया, 40 बार में पूरा भाग चला गया तो 0, ये 20 बार में जाएगा फिर 0, ये 10 बार जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, फिर 5 टाइम जाएगा फिर 0, 2 टाइम गया, एक रिमाइंडर बचा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लास्ट में एक बार दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो गया, 1 0 1 और 4 टाइम 0, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमको इसको रीचेक करना है, वापस हमको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम कैसे चेक करते हैं, तो जो बाइनरी है उसी को हम क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे जो वैल्यू लिया हुआ है वो 17 का है ठीक है। तो ये जो बाइनरी नंबर है 17 का है, तो अगर यहाँ पे 17 आता है तब हमारा जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट को हम ऐसे सेम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपको सबसे जो लास्ट वाली वैल्यू है उसकी पावर 0 लगाना है, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने इसकी पावर 0, उसके बाद हमने 1 2 3 4 इस तरीके से आपको इसका पावर लगाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक और रहता तो इसका जो पावर है वो 5 हो जाता, और एक रहता तो यहाँ पे 6 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे हम बढ़ाते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए होता क्या है, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। इसका सबके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस 2 का हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × 2, और ये जो 1 का पावर है इसको आपको 2 का पावर बनाना है, तो हमने इसको 2 का पावर लगा दिया, फिर एक बड़ा सा प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर ये 0 को हमने लिया, 0 को फिर हम 2 से इंटू किया, और 2 का पावर आपको लिखना है 3, क्योंकि 0 का पावर यहाँ पे 3 है, फिर एक प्लस। उसके बाद फिर इस 0 को लेंगे, उसके बाद फिर इसको आपको 2 से क्या करना है, इंटू करना है। यहाँ पे 2 से इंटू किया, इसका भी पावर 2, फिर एक प्लस, फिर ये 0 को हमने लिया, 2 से इंटू करेंगे, इसकी पावर 1, लास्ट में 1 है, 1 को हमने लिया, 1 × 2, और 2 की पावर यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर किसी भी संख्या की जो पावर है वो 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू या उसका जो मान है वो 1 होता है। तो इसी को हमको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 1 से इंटू करने पे 16 हुआ। किसी भी संख्या को 0 से इंटू करते हैं तो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1 × 2 0 लिखा है, तो हमने देखा कि किसी भी संख्या की जो पावर है वो 0 हो तब 1 हो जाता है।
तो यहाँ पे 2 का पावर भी 0 है, तो यहाँ पर भी हमको 1 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। तो सबको हम जोड़ देंगे तो 16 और 1 होता है 17। तो देख सकते हैं कि हमने 17 का जो बाइनरी आया था वो आया या नहीं आया। तो 17 का जो बाइनरी है वो 100001 यहाँ पे आया था, और हम यहाँ पर भी देखते हैं 100001। आप देख सकते हैं मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। यहाँ पे मैंने 50 का भी निकाला हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। देखिए 50 का जो है हमको बाइनरी में आया था ये 110010। तो यहाँ पर भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है, 0 1 2 3 4 लगाते चलना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमने क्या किया, 1 को लिया, 2 से इंटू किया, 2 का पावर 5 लगाया, उसके साथ फिर एक प्लस लिया, फिर इस 1 को लिया, फिर यहाँ 2 से इंटू किया, इसकी पावर 4 लगाया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 को छोड़ दिया है, क्योंकि 0 को इंटू करने से 0 ही आएगा और उसको हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, जोड़ने पे उसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 को हटा दिया है। तो इससे आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। हमने खाली इस 1 को लिया, 1 इंटू 2 की पावर यहाँ पे 100, हाँ यहाँ पे 2 की पावर ये वाला 1 था, ये वाला 1 यहाँ पे इसकी पावर 1 लगा लिया, 2 की पावर 1। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 2 50। तो हमने 50 डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हमने देखा। चलिए इसी का एक शॉर्टकट अब हम देखते हैं। इस शॉर्टकट को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक कोड बनाऊँगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आपको करते हुए लिख लेना है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। किसी भी संख्या की घात है ना, यहाँ पे उस मान को रखा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब वहाँ पे 2 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, 4 8 6। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास एक कोड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कोड बन गया। अब छोटा सा चीज़ जो आपको समझना है, देखिए होता क्या है स्विचिंग डिवाइस में, जब इलेक्ट्रिसिटी में लाइट होता है या कोई बल्ब जलती है, तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे ये स्विच है, ये दोनों स्विच आपस में जुड़े हुए होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जो स्विच है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पे लाइट ऑन है, और जहाँ पे लाइट ऑन है वहाँ पे आपको 1 लिखना है। जहाँ पे लाइट ऑन करके रखे हुए हैं वहाँ पे 1 लिखना है। मैंने यहाँ पे राइट के साइन से डिनोट किया, मतलब कि वहाँ पे चालू है। जहाँ पे ऐसे राइट साइन चालू, वहाँ पे आपको 1 लिखना है। तब यहाँ पे देखिए लाइट चालू है। वहीं अगर ये स्विच जो है आपस में हटा दिए जाएँ तो लाइट जो है वो ऑफ हो जाता है। तो जहाँ पे ऑफ होगा वहाँ पे आपको 0 लिखना है। ठीक है, चालू मतलब 1, ऑफ मतलब 0। आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट ट्रिक से हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो शॉर्टकट ट्रिक का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोड था हमने यहाँ पे रख लिया। आप देख पा रहे हैं 1 2 4 8 16 32, हमने ऐसे कोड को यहाँ पे रख लेना है। अब क्या करेंगे, 17 को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो 17 है, हमको इस 17 से ऊपर का नहीं लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 17 से ऊपर का नहीं लिया, इसको हटा दिया, क्योंकि 32 जो है 32 जो है 17 से बड़ा हो जाता। तो हमने इसके आगे जितना भी वैल्यू था उसको छोड़ दिया। हमने खाली यहाँ तक का ही डाटा लेना है। ठीक है, हमको खाली यहीं तक का काम है। अब क्या करना है, हमको सबसे बड़ी वैल्यू लेना है। हमको जाना है यहाँ से लेफ्ट से राइट की साइड चलना है, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे चलना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 16 है। तो 16 को हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 16 को ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मिल गया 16। अब 17 बनाने के लिए मुझे 1 की और ज़रूरत है, तो 1 यहाँ पर है। तो 16 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जहाँ भी चालू किया है देख सकते हैं कि 16 के ऊपर यहाँ मैंने टिक लगाया है। टिक मतलब कि यहाँ पे बल्ब ऑन है, चालू है। जहाँ पे चालू है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ दोनों जगह चालू है तो वहाँ हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है।
और बाकी जो छूट गए वहाँ पे आपको क्रॉस लगा देना है। क्रॉस मतलब कि ऑफ, और जहाँ पे ऑफ है वहाँ आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डेसिमल है वो बहुत ही आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वैल्यू रखना है और आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर कोई वैल्यू बाइनरी में दिया हो तो डेसिमल में हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करके। तो यहाँ पर भी मैं उसी कोड का यूज़ करूँगा 1248 1632 64। चलिए इसमें अब क्या करते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रख लिया। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, 0 1 0 0 1 इस तरीके से आपको रखना है। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि 1 मतलब चालू, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 हमने रखा, 0 मतलब कि ऑफ, बंद, इसे काउंट नहीं करना है। यहाँ पे 1 है, 1 मतलब कि चालू, तो हमने यहाँ पे चालू कर देना 0 0 मतलब ऑफ, यहाँ पर भी 0 मतलब ऑफ, यहाँ पे 1 है मतलब 16 चालू, यहाँ पर भी 1 मतलब 32 भी चालू। तो जो जो यहाँ पे टिक लगा है उसी को आपको जोड़ना है, क्रॉस वाले को नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो हम किसे किसे जोड़ेंगे, 16 को जोड़ना है, 32 को जोड़ना है, तो 16 और 32 48 हो गया, 48 और 2 यहाँ पे क्या हो गया, 50। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल आ गया 50। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई वैल्यू जो है निगेटिव हो और डेसिमल में दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कोई वैल्यू जो है वो माइनस में हो और अगर वो डेसिमल में हो तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।